हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी क्लासेस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके यूनिट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। ये रहा स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी की, जिसे हम संभावना कहते हैं हिंदी या गुजराती में। अभी तक हमने इसके 7 सम्स यानी अलग अलग टाइप के कैलकुलेट किए हैं। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 9 है, यानी ये अकॉर्डिंग टू माई रैंक होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने 7 सम्स को अच्छे से कंप्लीट किया है। ये सम नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। टू डाइस यानी दो पासे को क्या किया जाता है, थ्रोवन यानी उछाला जाता है साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द सम यानी क्या, सम यानी देखिए सम यानी प्लस, सिंपल सम यानी प्लस, जिसे हम ऐड भी कहते हैं, एडिशन यानी ऐड करना। ऑफ द नंबर नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 और 4। અને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો બે પાસાના એક સાથે હવામાં ઉછાળવામાં આવે છે અને તેની ઉપર સંભાવના એટલે કે શું, જે 3 અને 4 થી ભાગ આપી શકાય તેનું સરવાળો, બરોબર। આ એવું કહેવાનો અર્થ થયો ગુજરાતીમાં કે જે 3 અને 4 નંબરથી ભાગલા આપણે પાડી શકીએ, ભાગ આપી શકીએ તેવી આવવાવાળી પોસિबिलिटीનું સરવાળો, સમ यानी टोटल, सिंपल। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो पासे को आप हवा में उछालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब आपको ये स्पीड से लिखना होगा। फॉर जैसे यूनिवर्सल यानी यू हम डिनोट करेंगे, सिंपल, और पूरा ये सिग्मा करके ही लिखेंगे हम। आई होप मेरा सिग्मा सही बना होगा। और मैंने आपको ये थियरी के क्लास में बताया भी था कि दो पासे को आप हवा में उछालोगे तो एक पासे पर 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है और दूसरे पर भी 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 36 आपकी प्रोबेबिलिटी है पासे पर नंबर आने की। तो देखिए सबसे पहले क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, सिंपल। उसके बाद 1 2 आ सकता है, उसके बाद 1 3 आ सकता है, उसके बाद 1 4 आ सकता है, उसके बाद 1 5 आ सकता है एंड 1 6 आ सकता है, सिंपल। ये एक के साथ हमने पेयर बना ली। सेम इसी तरह आपको क्या करना है, दो के साथ पेयर बना लेना है। तो 2 1। अब देखिए इसको लिखने का सबसे आसान तरीका, यहाँ 3 लिखिए 3 1, यहाँ 4 लिखिए 4 1, यहाँ आप 5 लिखिए 5 1, और यहाँ आप क्या लिख लीजिए 6 लिख लीजिए 6 1, सिंपल। तो ये 2 चलता जाएगा, 3 चलता जाएगा, 4 चलता जाएगा, 5 चलता जाएगा, 6 भी चलता जाएगा। जैसे ये 2 करके फिर ये ऊपर से कॉपी कर लीजिए, ये 2, ये 2, और ऊपर से कॉपी कर लीजिए 3, सिंपल। ये 2 और 4, ये 2 एंड ये 5, और ये 2 और ये आपका 6 हो गया, सिंपल। तो इसी तरह आप अगर आप लिखना भी चाहो तो ये फर्स्ट डिजिट तो आपकी चेंज होती जाएगी, जैसे 3 4 5 6, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा, 2 2 2 2। ये भी एक तरीका है। और दूसरा ये तरीका मैंने बताया था कि ये देख लीजिए 3 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कॉमा 3, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कॉमा 3, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फिर 3, कॉमा ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, सिंपल। जस्ट सेकंड, ये 4 क्यों लिख दिया मैंने। ये एक तरीका है। और दूसरा फिर ऊपर से कॉपी कर लीजिए, 3 कॉपी होता जाएगा, 4 ऊपर से कॉपी होगा, 5 ऊपर से कॉपी होगा, 6 ऊपर से कॉपी होगा। मतलब 3 4 तरीके हैं इसको लिखने का। सबसे आसान तरीका कौन सा है सर, ये बता दीजिए। देखिए सबसे आसान तरीका यही है कि ऊपर से 1 2 3 4 लिखते जाइए, जैसे 1 2 3 4 5 6, सिंपल। और कॉमा करके जो सेम डिजिट चल रही है,
सेम डिजिट का क्या मतलब, यहाँ 3 चल रहा है तो सब में 3 ही आएगा, सेकंड वाले की बात करूँ तो। आई होप क्लियर होगा। फिर से 3, 4, 5, 6, सिंपल। पहले मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। और ये देख लीजिए, यहाँ भी कितना है 3, तो 4, 5, ये 6। और यहाँ फिर वही आपको जो लिखना है वैल्यू वो लिख दोगे आप। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिंपल। अब देखिए आपको कुछ नहीं, कॉपी करना है। जैसे ये 4 की सीरीज है पूरी, तो 4 सब में आएगा, 4, 4, 4, सिंपल। हो गया आपका। यहाँ 5 है तो सब में 5 आएगा, 5, 5, 5। और यहाँ क्या है 6 है तो सब में 6 आएगा। बताइए कितना आसान है लिखना। चलिए मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी हो चुकी है, बट स्पीड में मुझे लिखना है इसी तो देख लीजिए, ये सब एक में कितने हैं, 6 है, और ये से भी 6 है। तो मैंने कहा था 6 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 36 आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे दो पासे को उछालने पर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या है, मैं कलर चेंज कर लूँ। चलिए कलर मैंने चेंज कर लिया है कि डिवाइड कर सके 3 से, राइट, आप डिवाइड कर सको 3 से ऐसा नंबर। मतलब डिवाइड तो देखो सबसे ही कर पाओगे, लेकिन पॉइंट में आंसर फिर नहीं आना चाहिए। जैसे ये देखिए 1+1 करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। और 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.67 आएगा। अभी ये वाला नहीं चलेगा। और ये देखिए 1+2, 3, और 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो यस, ये वैलिड है। तो ऐसे आपको नंबर ले लेने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हो सकता है। एक तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, राइट। यही कुछ नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 12 तक ही मिलेगा, इससे तो ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि 6+6 12 ही होते हैं। तो बस ये वाले आप फटाफट से सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ लिखना है स्टार बनाकर, क्या लिखोगे, ए। ए यानी क्या, सम। सम लिखा है ना, तो सम ऑफ द नंबर इज डिवाइजेबल બાય 3, એટલે કે ટોટલ નંબર આપણે જેને 3 થી ભાગીએ આપી શકીએ। બસ એના બી તમે સિગ્મા કરીને લખી શકો છો। તો કઈ કઈ સંખ્યા હોઈ શકે, તો જો આ હોઈ શકે 1 અને 2, તો અહીંયા હું લખી શકું બ્રેકેટમાં, ઇન બ્રેકેટ 1 અને 2। 3 ને 1 4, ના। 1 અને 4 5, आप પણ ના આવે। 1 અને 6, यस ये आएगा। तो 1 एंड 5 ये आपका काउंट होगा। 1 एंड 6 नो। 2 एंड 1, यस ये आएगा। तो 2 और 1 लिखोगे आप, सिंपल। 2+2 4 हो जाएगा, 2+3 5 हो जाएगा, 2+4, यस 6 आएगा। तो 2 एंड 4 आएगा आपका। 2+5 नहीं आएगा, 2+8 नहीं आएगा, 3+1 नहीं आएगा, 3+2 नहीं आएगा, 3+3 है, सॉरी ये 3+3, हाँ ये आएगा। तो बस लिख लीजिए 3, 3। 3+4 बिल्कुल नहीं आएगा, 3+5 नो, 3+6, यस ये आएगा 9। देखिए मैंने कहा था ना 3, 6, 9, टी आएगा, आप लिख सकते हो यहाँ 3 एंड 6, सिंपल। उसके बाद 4, 1 नो, 4, 2, यस ये भी आएगा, 4, 2, 4, 4, 3 नो, 4, 4 नो, 4, 5, 9, यस देखिए 4, 5 आएगा, सिंपल। 4 एंड 5 आएगा, क्यों 9 हो रहा है ना, देखिए 9 को तो आप डिवाइड कर सकते हो 3 से, बिल्कुल कर सकते हो। 4+6 10, नो। 5+1 बिल्कुल आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 एंड 1। 5+2 7 नहीं आएगा, 5+3 8 नहीं आएगा, 5+4 बिल्कुल आएगा 9। तो ये आपका 5 एंड 4 हो गया। 5, 5, 10 नो, 5, 6, 11 नो। ये क्या कर रहा हूँ मैं, टिक क्यों कर रहा हूँ नो बोलकर, जस्ट सेकंड रफ कर देता हूँ तो आप
कंफ्यूज हो जाओगे। यस। 6+1 नो, 6+2 नो, 6+3 यस 9 होगा, ये भी आएगा। 6+3, 6+4 नो, 6+5 नो, 6+6 यस 12 आएगा। 6+6, तो देख लीजिए जितने भी आ रहे थे हमने टिक करके इसको लिख लिए। टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल। तो आपको कितने नंबर मिल गए यहाँ? तो आप लिख सकते हो देयर फॉर एम इज इक्वल टू कितने? 12। सिंपल। एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए इस बात को समझने पर। क्या निकाला हमने? ए, सम ऑफ द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3, यानी 3 से जो डिवाइड हो सके उसी को लिखना था। और वो कौन कौन सा हो सकता है? तो देखिए 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। सम यानी क्या? दोनों नंबरों का टोटल करने के बराबर आना चाहिए ये सारी वैल्यू। सिंपल। तो मैंने आपको बताया भी सही कि देखिए 1+1 करोगे तो 2 आएगा। 2 को वैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा, वो वाला नहीं लेना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए और एग्जैक्ट नंबर आए आपका। तो ये देखिए 1+2 हमने लिया और इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 मिल गया। वैसे ही आपने यहाँ 1+5 लिया और इसको 3 से डिवाइड किया तो 2 आया। तो कहने की ये बात है कि जो डिवाइजेबल हो सके यानी डिवाइड हो सके। तो वो कितने नंबर मिल गए आपको? m इज इक्वल टू 12 मिल गए। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक और भी तो चीज फाइंड आउट करनी है ना इसके साथ। सेम वही चीज बट मैं कलर यहाँ चेंज करूंगा। यस। स्टार बनाकर लिखूंगा b, और b इज इक्वल टू वॉट? तो वही सम ऑफ द नंबर इज डिवाइजेबल बाय, डिवाइजेबल बाय 4। क्यों? ये देखिए ना 4 है ना, 4 जो 4 से डिवाइड हो सके ऐसा नंबर। तो देखिए कौन कौन सा हो सकता है सर बताइए यहाँ। तो देखिए 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। और आपको मालूम है कि मैक्सिमम 12 ही मिलेगा दो पासे को साथ में उछालने पर। सम यानी क्या? टोटल की बात हो रही है तो सिंपल। तो आइए देखते चेक करते हैं। 1+1 2 होगा, नॉट पॉसिबल। 1+2 यानी 3, इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। 1+3 करोगे, यस इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे 1+3 करोगे 4, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा। यस, तो ये वैल्यू आएगी। तो मैं सिग्मा करके लिखूंगा 1 और 3। यस, ये वैल्यू आएगी। 1+4 नहीं आएगा। 1+5 नो, 1+6 नो, 2+1 नो, 2+2 यस ये आएगा आपका 2 और 2। ये क्या कर दिया मैंने कचरा सा। अब इसको क्या होने लगा? 2 और 2 आएगा आपका। 2 3 नो, 2 4 नो, 2 5 नो, 2 6 यस ये आएगा आपका 2 6। सिंपल। 3 1 बिल्कुल आएगा, 4 होगा। 3 और 1। 3 2 नो, 3+3 नो, 3+4 7 नो, 3+5 बिल्कुल आएगा 8। 3 और 5 आएगा आपका 8 हो रहा है उसका टोटल। 3+6 9 नो, 4+1 नो, 4+2 6 नो, 4+3 7 नो, 4+4 8 बिल्कुल आएगा। 4 और 4, 4 और 5 नो, 4 और 6 नो, 5 और 1 नो, 5 और 2 नो, 5 और 3 यस ये आएगा आपका 5 और 3। सिंपल। 5 और 4 9 नो, 5+5 10 नो, 5+6 नो, 6+1 नो, 6+2 यस आएगा ये। क्यों? क्योंकि 6+2 8 होगा और 8 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। और कौन सी वैल्यू आएगी? 11 होगा ये 9।
10 होगा 9, 11 होगा 9, सॉरी ये 9 होगा, 9, 10, 11, 12, अभी ये सीधा आएगा, तो 6 आएगा, राइट। इतनी ही वैल्यू आ सकती है जो क्या हो सकती है, 4 से डिवाइड हो सकती है, राइट, जो कि 4 होगा सम ऑफ 8 होगा और 12 होगा इसका। तो देख लीजिए सारी वैल्यू हमने वही लिखी है, या तो इसका टोटल करने पर 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा, राइट। तो ये कितने टोटल नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको यहाँ मिल चुका है क्या, आपको यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, यस, आप लिख सकते हो देयर फॉर m इज इक्वल टू वॉट 9। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व यानी क्या, तो देखिए अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस, ये कलर नहीं, ये कलर सही है। अब देखिए मुझे अगर इसका पी ऑफ ए निकालना होता तो निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता था। पी ऑफ ए कैसे मिलता मुझे, तो देखिए मेरे पास एम है, बिल्कुल है, और मेरे पास क्या है, एन भी है। एम इज इक्वल टू वॉट, ये रहा, देखिए 12 आया है, ये 12, और इसको एन से डिवाइड कर दूंगा, एन यानी क्या, ये रहा ना आपका एन इज इक्वल टू 36 नंबर जो सैंपल है 36। तो देखिए 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, सिंपल, यही होगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यही होगा ना शॉर्ट फॉर्म। और सेम इसी का अगर मुझे पी ऑफ पी निकालना हो तो वही फॉर्मूला, एम अपॉन एन। तो एम इज इक्वल टू वॉट 9 है, 9 और नीचे कितना 36 है डिवाइड में, तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कितने से, 9 का टेबल अगर यूज करेंगे तो नहीं होगा, 9 वन जा 1, 9 टू जा 18, 9 टू जा 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, यस हो जाएगा। देखिए ये 1 होगा, और 9 का 9, 9 दो 18, 18 36, तो ये नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 1/4। आप ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है, और भी पूछा है ना, और यानी क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा अब मुझे, कोई बात नहीं, कर लेता हूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। अब देखिए और का मतलब क्या होता है, सम ऑफ सम ऑफ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 and 4, कि ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। अब यहाँ मैं आपसे पूछो तो क्या आप ऐसी ही मजूरी करोगे, यानी ऐसा ही लेबर वर्क करोगे, नहीं। तो इसका ट्रिक क्या है सर, ट्रिक बताइए कि अगर ऐसे दोनों नंबर एक साथ हमें फाइंड आउट करने हो, देखिए आपको दोनों नंबर साथ में फाइंड आउट करना होगा ना, तो 3 और 4 कहा है, और का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 12। और आपको एक वही नंबर लेना है, वही नंबर आएगा जो 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर कौन सा होगा। तो टोटल करने पर आपको कितना मिलना चाहिए, टोटल करने पर आपको 12 मिलना चाहिए। और इस पूरे सैंपल लिस्ट में ऐसा कौन सा होगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर हम 6 + 6 करेंगे तो ही हमारे पास हमें पॉसिबल है कि हमें 12 नंबर मिले, तो ही पॉसिबल है। तो मैंने कहा यस, तो ये देख लीजिए सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 6 + 6 करने पर 12 आएगा। तो अगर इसको सिग्मा करके मुझे लिखना होता तो क्या लिखता, 6 and 6, सिंपल। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसे आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ सकता है, 6 + 6 12 आ सकता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, अब ये यूज करनी है और आपका दिमाग चलना भी चाहिए, सिंपल। तो हमने यहाँ निकाल लिया, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस। तो मैं पी ऑफ क्या, पी ऑफ ए कैप बी लिख सकता हूँ, व्हाट, पी ऑफ ए कैप इज इक्वल टू m/n, यहाँ क्या था, सॉरी, देयर फॉर m इज इक्वल टू 1 ही है, यहाँ तो एक ही सैंपल है, तो 1/36, और ये तो वही का वही रहेगा 1/36 ही। तो आपको क्या निकालना है, मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ,
कौन सा कलर, अच्छा सा वाइट वाला, यस, स्टार बना लेता हूं। अब देखिए आपको निकालना है P ऑफ A यूनियन B, सिंपल, P ऑफ A यूनियन B, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B एंड माइनस P ऑफ A कैप B, यही फॉर्मूला है आपकी। और इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो P ऑफ A कहाँ है, ये देख लीजिए, आपके पास ऑलरेडी आंसर है 1/3, तो आप लिख सकते हो 1/3, या आप चाहो तो पूरा डिवाइड में भी करके लिख सकते थे और आसानी हो जाती। पूरा डिवाइड में यानी क्या, 1/3 को आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.33 हो जाएगा। 1/4 को आप डिवाइड करोगे तो 0.25 हो जाएगा। एंड 1/36 करोगे, यानी एक को आप 36 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 0.03 मिल जाएगा, सिंपल 0.03। तो आप, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए अगर इसको एकदम अच्छे से लिखना हो। तो इसको क्या होने लगा, देखिए, तो ये डायरेक्ट आपके लिए आसान होगा, 0.33 प्लस 0.25 पी ऑफ बी एंड माइनस वॉट, ये रहा पी ऑफ ए कैप बी, तो 0 पॉइंट कितना है, 0.03। ये काफ़ी आसान है, सिंपल। अगर मैं आपको कहूँ 0.33 प्लस 0.25 प्लस करना हो तो कितना आंसर मिलेगा, 0.58 मिलेगा। और उसमें से आपको लेस करना है क्या, 0.03। अब मुझे थोड़ा सा फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा हल्का सा, 0.58 में से 0.03 को आप लेस कर दीजिए तो आपको 0.05 मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए क्या ही ये सम में, सम बहुत ही अच्छी कैटेगरी का था कि दो पासे को साथ में उछालने पर आपको रिसीव जो होगा, यानी जो भी प्राप्त होगा वो क्या हो सकता है, वो हमने देखा। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ स्पीडली में। सबसे पहले तो आपको ये पेयर बनाने आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी होगी, वैसे हमने इसको अच्छे से सीखा था। 36 नंबर हो जाने चाहिए आपके। और ये देखिए डिवाइड किया जा सके वो, तो 3 और 4 से। तो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, वही हमने कैलकुलेट किया, देख लीजिए। ए सम ऑफ द नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 3, कि 3 से डिवाइड किया जा सके, तो वो आपको कितना मिला था, 12 मिला था। और हमने फॉर्मूला लिखा पी ऑफ ए एम इज इक्वल टू एन, 12 डिवाइडेड बाय 36, यानी डायरेक्ट आप आंसर ऐसे लिख सकते हो 0.33। उसके बाद बी था कि सम ऑफ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 4, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया, तो हमें कितना मिला, 9 मिला। और हमने 9 को 36 से डिवाइड किया तो हमें 0.25 मिल गया एग्जैक्ट। एंड सम ऑफ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 एंड 4, राइट। अब ये निकालने की ट्रिक है, क्योंकि आप पूरा तो मैचअप करने बैठोगे नहीं। ट्रिक ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए तो आपको 12 मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो आप दोनों पासों को उछालने पर, टोटल करने पर आपको 12 मिलेगा। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि 6 प्लस 6 ही हो सकता है वो, सिंपल। तो आपको सिर्फ यहाँ m इजिकल टू 1 मिला, ये देख लीजिए m इजिकल टू ओनली 1। तो p ऑफ a इजिकल टू m अपॉन n 1/36 यानी 0.03। बस, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो P ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना था, इसीलिए सारी हमने ये चीजें निकाली, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A कैप B, और आपका ये फाइनल आंसर आ गया 0.58। तो बहुत ही अच्छा सम था ये, सम आपका 7 मार्क्स में आ सकता है, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। देखिए मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, मतलब क्या कि देखिए एक सम भी आप कैलकुलेट करो लेकिन वो समझ में आना चाहिए और आप यहाँ से सीख कर जाओ। मैं चाहूँ तो एक क्लास में भी 3-4 सम करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़े से बड़े सम जो समझने वाले हो, लॉजिकल हो,
ऐसे सम को मैं एक ही करवाता हूँ, जिससे कि आप पे भी ज़्यादा लोड ना आए, प्रेशर ना आए, और आप इसको अच्छे से सीख कर जाओ। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, इसी को प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कहते हैं। इसकी वजह से मैं ज़्यादा आपको सम्स नहीं करवा रहा हूँ, एक क्लास में एक सम करवाता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड, क्लासमेट और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले, यानी आप सपोर्ट करिए मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। एंड हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर भी करता रहता हूँ। सो ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय।